पर इस तरह खुले मैदान में खुले मन से खुले शब्दों के साथ आपके बीच बोलते हैं, आपकी समस्याओं को उठाते हैं, आपकी आवाज़ बनते हैं, आपके दर्द को महसूस करते और कराते हैं। ये गांधी मैदान पता नहीं कैसे कैसे नेताओं और धार्मिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक रचनाकारों की बातों का साक्षी है। गांधी जी भी इस मैदान में आ चुके हैं और उन्हीं की याद में ये मैदान गांधी मैदान कहलाता है। जब भी आदमी इधर से गुजरता है या किसी को कोई रास्ता बताता है तो जब गांधी मैदान का नाम लेता है तो बिहार और भारत की संस्कृति से गांधी का वो अटूट रिश्ता फिर से एक बार जिंदा हो जाता है। आज हम यहाँ खड़े हैं उस भारत के बीच में जिस भारत को बनाने में, संवारने में, सजाने में जितना हाथ गोरों का है उससे कम कालों का नहीं है। जितना हाथ हिंदी वासियों का है उससे कम सहयोग उर्दू भाषियों का भी नहीं है। यहाँ तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले और कश्मीर की भाषा बोलने वाले सब यहाँ बराबर के सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं। ये साझी संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है, कंपोजिट कल्चर है और उसको सींचा है गांधी ने। गांधी जो महात्मा बनकर सामने आए और जिनकी शहादत दिवस पर हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, वो हमें ये पैगाम देते हुए नजर आते हैं कि ये देश हम सबकी साझी संस्कृति का समूह है। इसे बिखरने से हम सबको बचाना है। मैं जब अपने घर से चल रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि गांधी ने जिस देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, उस देश में बसने वाले कभी उस नहज से सोचने की कोशिश करते हैं जिस तरह गांधी ने की थी। मैं उलट पुलट कर देख रहा था महात्मा गांधी के भाषणों के एक्सट्रैक्ट्स को। क्या बोलते थे गांधी, क्या सोचते थे गांधी। जहां सब अंग्रेजों की सोच रहे थे वहां गांधी आजाद भारत के बारे में सोच रहे थे कि अगर हम अंग्रेजों से ले लेंगे तो हमारे सपनों का भारत कैसा होगा और कैसा होना चाहिए। किसी ने सही कहा है कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें जब अमृत निकला तो साथ साथ विष भी निकला। जैसे ही आजादी का अमृत हमें प्राप्त होने लगा, ठीक उसी समय हमारे यहां सांप्रदायिकता का विष भी सामने आ गया। और आजादी तो बाद में मिली, सांप्रदायिकता का विष हमने पहले पी लिया और आज तक वो विष अपना काम कर रहा है कि अमृत अपना काम नहीं कर पाता है। वो विषैलापन, वो जान ले लेने वाला जहर आज भी बड़ा विकसित है और उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं अमृत को प्रभावी बनाने से रोक रहा है। अगर आज की बात हम करें तो हम कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। अगर राजनेताओं की बात करें तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चिंता है। उन्हें न देश की चिंता है न देशवासियों की चिंता है। वो अगर कभी देश की बात करते भी हैं या देशवासियों की बात करते भी हैं तो सत्ता के आलोक में करते हैं। उन्हें सत्ता चाहिए, इसीलिए देश का विषय वस्तु बनता है और देशवासियों की बात होती है। अगर धर्म वालों की बात करें तो आज धर्म वाले सिर्फ ये करते हैं कि वो अपने धर्म को दूसरे धर्मों से बड़ा बना के दिखाते हैं। दूसरे धर्मों के बारे में वो जानते भी नहीं। उन्हें न कोई चिंता है, न कभी अध्ययन है, न कोई शोध है
न कभी उन्होंने सीखा है न जाना है। वो सच पूछिए तो दूसरे का धर्म तो जानते ही नहीं, अपना धर्म भी नहीं जानते। यही कारण है कि वो दूसरे धर्मों पर उंगलियां उठाते हैं और दूसरे धर्मों के बारे में अपने मन में विष रखते हैं। जिसके पास जो होगा वही उसके मुंह से निकलेगा। यह है धर्म वालों का हाल कि उनका धर्म खुद उनसे ये पूछ रहा है कि तुम अपने धर्म के बारे में कितना जानते हो। उन्हें नहीं मालूम। मैं गांधी जी को जब इस हवाले से देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि गांधी जी ने शायद अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा रुचि से किसी विषय को पढ़ा था तो वो हिंदुस्तान में पाए जाने वाले धर्म ग्रंथ थे। उन्होंने हिंदुओं का धर्म ग्रंथ भी पढ़ा था, मुसलमानों का भी पढ़ा था, ईसाइयों का भी पढ़ा था, सिखों का भी पढ़ा था, बौद्धों और जैनियों का भी पढ़ा था, पारसियों का भी पढ़ा था। हो सकता है किसी और ने भी पढ़ा हो, लेकिन पढ़ना अलग बात है और पढ़कर उसमें रंग जाना बिल्कुल अलग बात है। गांधी वो थे जिन्होंने जो कुछ पढ़ा था उसमें रंग भी गए थे और वही रंग वो बांटते भी थे। आज अगर हम उन लोगों की बात करें जो साहित्य की रचना करते हैं तो उसमें भी बहुत से ऐसे पैकेट्स हैं और पॉकेट्स हैं कि जो अपने ही पॉकेट और अपने ही पैकेट की बात करते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते हैं। एक गांधी नजर आता है कि जैसे ही उसके मुंह से हिंदू निकलता है वो फौरन मुसलमान का भी तस्करा करता है, फौरन बौद्धों का भी तस्करा करता है, फौरन सिखों की भी चर्चा करता है, ईसाइयों की भी बात करता है। वो अगर कभी कहता है कि मैं हिंदू हूं, सनातनी हिंदू हूं, तो वो फौरन कहता है कि इसीलिए मैं मुसलमान भी हूं, इसीलिए मैं सिख भी हूं, इसीलिए मैं ईसाई भी हूं। ऐसा दर्द रखने वाला और देश के हर देशवासी के दर्द का अपने सीने में और अपनी आत्मा में उसका दर्द महसूस करने वाला वो गांधी जिस दिन शहीद किया गया, लोगों ने समझा था कि हम इस सोच को, इस स्कूल ऑफ थॉट को और इस परंपरा को खत्म कर देंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये वो आवाज है जो अमर है और अमर को कभी कोई मार नहीं सकता। जो मर नहीं सकता उसी को अमर कहते हैं। और जब कोई अमर होता है तो उसकी वाणी भी अमर होती है, उसकी सोच भी अमर होती है, उसका पैगाम भी अमर होता है, उसका मैसेज भी अमर होता है। हाँ, कुछ लोग उसका मजाक जरूर उड़ाते हैं, तमाशा जरूर करते हैं, लेकिन अगर सचमुच भारत को गौरवशाली, शांति का दूत और दूसरों को शांति देने और सिखाने वाला बनाना है तो हमें खुद अपने लिए और अपने देशवासियों के लिए शांति को जमीन पर उतार कर दिखाना होगा। जब भी हम वस्त्र की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद पर, संस्कृति की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर, पॉलिटिक्स की बुनियाद पर लोगों को बांटते रहेंगे, तब तक हम नए सिरे से गांधी की हत्या करते रहेंगे। हमें यह फैसला लेना है कि क्या गांधी के हत्यारों में हमारा भी नाम है या गांधी के मार्ग पर चलने वालों में हमारा भी नाम है। गांधी का एक दुस्वप्न यह भी था कि हिंदू भी उनसे जरा हटे रहे और मुसलमान भी उनसे जरा पीछे हटे रहे। कोई उनको समझ नहीं सका। हिंदुओं ने यह समझा कि ये मुसलमानों का साथ देते हैं और मुसलमानों ने यह समझा कि ये नौटंकी कर रहे हैं। यह है वो गांधी का रुख, गांधी का वो चेहरा, गांधी की वो विवशता, गांधी की वो परेशानी, गांधी की वो हैरानी कि वो बार बार बुलाते रहे कि ये देश जहां एक और राम का है, श्री राम का है और भगवान बुद्ध का है और महावीर जैन का है, और जहां ये गुरु नानक का देश है वहीं ये चिश्ती का भी देन है और मखदूम शराफुद्दीन बिहारी का भी देश है। जहां ये सूरदास का है, कबीर का है, वहीं ये जायसी और मंझन का भी है। यहां सबकी सुरें मिलकर
एक वो सुर बनाती हैं जिस सुर का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। आप कहेंगे अमेरिका में भी बहुत सी भाषाओं के बोलने वाले, बहुत सी संस्कृतियों के लोग बसते हैं, लेकिन अगर आप सचमुच अमेरिका को देखना चाहते हैं तो वो भारत से बहुत भिन्न है। वहां एक ही संस्कृति चलती है और वो संस्कृति वो है जो ज्यादा लोग वहां रहते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं, उन्हीं की संस्कृति सब मजबूरन अपना लेते हैं। उसको हम कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति। उस पाश्चात्य संस्कृति में सब घुल मिल के अपनी संस्कृति भूल जाते हैं। हिंदुस्तान वो देश है जहां हर संस्कृति को सांस लेने का एक अजीब वातावरण है, और इस वातावरण को कोई खत्म करता है, कोई मिटाने की कोशिश करता है, कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो वो उन संस्कृतियों का दुश्मन नहीं है, वो भारत का दुश्मन है, वो भारतवर्ष का दुश्मन है। आज साझी संस्कृति और आज की तहजीब, आज हम और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजादी को आंख से नहीं देखा, आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। कभी कभी ये बात सही होती है कि पास से देखने वाला वो चीज नहीं देख पाता जो दूर से देख लेता है। वो आप कहिएगा ये क्या बात आप कह रहे हैं? कभी कभी करीब से देखने वाला वो नहीं देख पाता जो टीवी पर बैठकर ऑनलाइन देख रहा होता है, और उसको टीवी वाला रोक कर, ठहरा कर, स्लो मोशन में इस तरह दिखा देता है कि पास वाला बेचारा देख ही नहीं पाता। तो हम लोगों ने तो मीडिया के जरिए आजादी को देखा, आजादी को पहचाना। हम चीजों को स्लो मोशन में भी करके देखते हैं कि गांधी जी ने क्या किया था, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने क्या किया था, देश को तोड़ने वालों ने क्या किया था। तब हमें यह महसूस होता है कि गांधी इस भारत के सपनों को सही रूप में साकार करने वाले और भारत को अमन, चैन, शांति और न्याय का मरकज, केंद्र और दुनिया के लिए पैगाम्बर बनाने वाले अकेले शख्स थे, जिनके पीछे लोग आते गए और एक समा, एक जुलूस और एक अंजुमन बनती चली गई। आज की संस्कृति में हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन कब कर पाएंगे? जब शांति हो, न्याय हो, सबका साथ हो, सबसे प्रेम हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार हो। तो इंसानों को अगर जीना है तो देश को और भारत को और गांधी को इस तरह लेना होगा कि न गांधी से कभी भारत छूटे, न भारत से कभी गांधी छूटे। इसी बातों के साथ मैं एक एक्सट्रैक्ट आपको सुनाना चाहता हूं, उसी पर अपनी बात खत्म। सिर्फ ये कि जरा गांधी को देखें कि आज गांधी मैदान में शहादत की दिवस पर गांधी क्या कह रहे हैं। जरा इसको सुना जाए कि गांधी जी किस तरह की सोच रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आमतौर पर कभी कभी आदमी कहता है वो ऐसा कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें, उसने इतने लोगों को मारा है तो हम क्यों नहीं मारे, उसने कान ऐंठ दिया है तो हम क्यों नहीं कान ऐंठे। यही वो सोच है जो कान ऐंठने का एक सिलसिला पैदा कर देती, बदला लेने का एक पूरा चेन बना देती है। इससे कभी छुटकारा नहीं मिल पाता। कभी कभी तो आदमी दादा का बदला पोते से लेता है। बदला वो अग्नि है जो कभी बुझ नहीं पाती, कोई बुझाता नहीं। हर बार बदले की नई ईंधन उसमें लगा दी जाती है और वो अग्नि फिर एक बार जल उठती है और उसकी ज्वाला से हम भी जलते हैं, दूसरे को भी जला देते हैं। गांधी कहते हैं जो बुराई करता है, वहशियाना बात करता है, वह जंगली बन जाता है, जाहिल बन जाता है। तो क्या मैं भी जाहिल और जंगली बनूं? अगर किसी देश वाले जाहिल बने तो उन्हें देखकर यहां के हिंदू और सिख भी जाहिल बन गए। तब तक जाहिल दूसरे जाहिल को क्या कहे। इसीलिए तो मैं आपसे यह कहूंगा कि हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान और सिख हिंदू धर्म को, इस्लाम को और सिख धर्म को बचाने का काम करें। हम शरीफ बने तो पड़ोस के रहने वाले भी शरीफ बन जाएंगे। यह दुनिया का कानून है, इस कानून को कोई बदल नहीं सकता। यह आपको एक ऐसा बूढ़ा आदमी सुना रहा है जिसने धर्म पर अमल किया है,
जिसने हर एक की भलाई करने की कोशिश की है, जिसने अपनी जिंदगी के 79 वर्ष में काफी तजुर्बा हासिल किया है। मैं कोई आंखें बंद करके दुनिया में नहीं घूमा। दक्षिण अफ्रीका जैसे जंगली मुल्क में मैं ईश्वर के सहारे ही रह सका। इसलिए मैं आपको अपने तजुर्बे से ये कह सकता हूं कि ये हमारा काम नहीं है कि हम बुराई का बदला बुराई से लें, बुराई का बदला हम भलाई से लें। यही सच्ची इंसानियत है जो भलाई का बदला भलाई से देता है। वह तो बनिया बन गया और झूठा बनिया। मैं कहता हूं मैं बनिया हूं मगर सच्चा। आप झूठे ना बनिए। सच्चा इंसान वह है जो बुराई का बदला भलाई करके लेता है। यह मैंने बचपन में सीखा है और लंबे तजुर्बे से समझ सका हूं कि यह सच्ची बात है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि बुरे का बदला हम भले बनकर दें। मुझे निजामुद्दीन औलिया याद आते हैं जो दिल्ली की जमीन पर लेटे हुए हैं कि उन्होंने एक बार कहा था, शायद गांधी उसी को अपनी वाणी में सुना रहे हैं। यही होता भी है। सच्चा हमेशा एक होता है, चाहे वो कहीं हो, किसी धर्म में हो, किसी भाषा में हो। इसीलिए दो सच्चों की बोली में अगर समानता, समरूपता पाई जाए तो कोई किसी को नकल नहीं करता। सच एक ही है, चाहे कोई बोला हो चाहे कोई बोले। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, अगर तुम्हारे मार्ग में कोई कांटा बिछाए और तुम भी जवाब में उसके मार्ग में कांटा बिछाओ तो फिर तो सारा मार्ग कांटे से भर जाएगा। न वो चल सकेगा न तुम चल सकोगे। बेहतर यह है कि तुम उसकी बिछाई हुई कांटियों को और कांटों को किनारे कर दो ताकि तुम भी चल सको, वो भी चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।